नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास के अवकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 यानी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट का थर्ड पार्ट के बारे में, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 से लास्ट तक के सवालों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको आराम से। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें ये कह रहा है सिद्ध करो कि प्रदत्त पृष्ठ एवं यानी कि संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ है, एवं महत्तम आयतन के बेलन को इसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि आयतन महत्तम सिद्ध करना है और पृष्ठ दिया हुआ है, किसी भी बेलन का पृष्ठ दिया हुआ है और महत्तम आयतन पर उसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये सिद्ध करनी है। तो जैसे हमारे पास एक बेलन होता है, बेलन बना लेंगे पहले तो इस तरह से। बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं तो इससे जो है थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती है बेलन की लंबाई चौड़ाई जो है, त्रिज्या वगैरह। तो जैसे हमारे पास यहाँ से सेंटर लेते हैं इसका, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी, तो इसमें मान लेंगे, माना निकालने के लिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर r और ऊंचाई मान लीजिए h के बराबर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ दिया हुआ है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको s के बराबर मानते हैं और इसकी वैल्यू यानी संपूर्ण पृष्ठ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πr स्क्वायर प्लस ये साइड का क्षेत्रफल प्लस ये साइड का क्षेत्रफल, यानी कि डबल πr स्क्वायर का क्षेत्रफल प्लस 2πrh, 2πrh ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। इससे हम देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस सवाल को हमें इसका इस्तेमाल करना है, तो इससे h की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इधर ले गए तो s माइनस 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू 2πrh। इससे h का मान निकाल लेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास s माइनस 2πr स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपॉन 2πr। एक इक्वेशन मान लिया, इसको h का मान निकाल दिया हमने। और आयतन निकालना है, महत्तम दिखाना है इसका। तो बेलन का आयतन होता है, सूत्र है हमारे पास, जानते होंगे आप, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, πr स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन होता है। इसमें जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास πr स्क्वायर इंटू s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr, ये वैल्यू होगी। इसमें देखिए इसको सरल करना है तो एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 तो बाहर निकाल देंगे इसका। इस r को अंदर ले जाएं तो SR माइनस 2πr⁴, इस तरह से v का मान आ गया। और हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए इनका डिफरेंशियल करना होता है। तो देखिए r में इक्वेशन है, तो r के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे इसका। r के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dr 1/2 तो ऐसा कैसे ही, इसका सारे का ही चाहे तो d/dr लिख सकते हैं। SR माइनस 2πr⁴, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2, यहाँ पर s बचेगा, r की वैल्यू 1 माइनस 2π इंटू 3r स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हो गई 1/2 s माइनस 6πr स्क्वायर। उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के ले लेते हैं इसका। s माइनस 6πr स्क्वायर इसकी वैल्यू हो चुकी है। और उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए
डी वी अपॉन डी आर इसको 0 के बराबर रखते हैं और डी वी अपॉन डी आर का मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ये डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू आई है। तो इससे हमारे पास एस का मान आ जाएगा एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 में एस का मान रखने पर अगर समीकरण 1 में एस का मान रख देते हैं तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर बचेगा अपॉन 2 पाई आर नीचे बचेगा। पाई से पाई कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल यानी कि 2r। एच की वैल्यू हमारे पास 2r के बराबर आ चुकी है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका पुनः अवकलन करने के लिए उच्चिष्ट और नाम के निम्निष्ट के लिए पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर निकालते हैं। तो पुनः अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डी अपॉन डी आर इंटू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का। देखिए एस तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू शून्य है, माइनस 6 पाई इंटू 2r ये बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास 6 पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 6 पाई और आर ये वैल्यू बची हमारे पास। इसमें आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 रख सकते हैं या एच इज इक्वल टू आर अपॉन 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख दें। तो आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 भी रख सकते हैं। आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पर डी वी अपॉन यानी डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस के 6 पाई इंटू एच अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के 3 पाई एच। हमें तो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, वैल्यू कुछ भी आए। तो देखिए हमारे पास इसमें निगेटिव मान है इसका डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर का, इसलिए एच इज इक्वल टू 2r पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। बाकी जो लाइन है वे लिख सकते हैं। अतः जब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तब बेलन का आयतन महत्तम होगा। ये हम लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें लास्ट में कंक्लूजन में अपने। इस तरह से इसका आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 20। इसी प्रकार देखिए इससे आगे है सवाल हमारे पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है और आराम से करने की ज़रूरत है इनको। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। ये सिद्ध करना है। अब बेलन की जगह शंकु में दे दी है वैल्यू। ये शंकु का मतलब लट्टू का आकार यानी कि त्रिभुज की आकृति बनती है जब हम इसकी आकृति बनाते हैं शंकु की। ये है इसकी लंबवत रेखा जो होती है, ये ऊंचाई होती है, इसको मान लीजिए h के बराबर है। ये त्रिज्या ऊंचाई मान लीजिए l के बराबर है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है, ये मान लीजिए r के बराबर है। चाहे तो लिख सकते हैं इसमें अलग से माना आंसर में। इसका अर्धशीर्ष कोण हमें ये सिद्ध करना है, मान लीजिए थीटा के बराबर है अर्धशीर्ष कोण, और इसकी वैल्यू जो है tan इनवर्स √2 के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। यदि उसका आयतन जो है महत्तम हो,
और तिर्यक ऊंचाई दी हुई हो। तो देखिए इसमें जो है मान देंगे, पहले तो माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई जो होती है, मान लीजिए इस मॉडल है अर्धशीर्ष कोण ये थीटा हमने मान लिया है। यदि थीटा है तो इसकी एच और आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें। तब त्रिज्या जो माननी है आर, इसको हम इससे आर लंबकर्ण वाले सूत्र से आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा, ये सूत्र बना सकते हैं। और ऊंचाई एच ये वैल्यू हो जाएगी एल कोस थीटा। लंब इस वाले त्रिभुज में देखिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इससे हम आर और एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा और एच की वैल्यू हो जाएगी एल कोस थीटा। इस तरह से हम शंकु का आयतन निकालना, हमें महत्तम दिखाना है। तो देखिए इसमें एक तो आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन v के बराबर मान देंगे इसे, और v की वैल्यू जो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होती है। इसमें r और h के मान डाल देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई, r की वैल्यू रखें तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू h की वैल्यू हो जाएगी एल कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू इस तरह से हमारे पास 1/3 पाई एल स्क्वायर एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा में वैल्यू दे रखी हैं, ये एल पाई और ये जो है कांस्टेंट वैल्यू होंगे हमारे पास, इनमें रिलेशन निकालना है। तो इसमें देखिए हमारे पास थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, तो ऐसे वैसे ही बाहर डी अपॉन डी थीटा करेंगे साइन की पावर 2 थीटा का इंटू कॉस थीटा का। देखिए दो एक फंक्शन बन गया पास, एक तो साइन में एक कॉस में। इसको डिफरेंशियल करने के लिए फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, ब्रैकेट लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का ऐसे ही डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का, मल्टीप्लाई वाला सूत्र जो होता है फर्स्ट ऐसे कैसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा कैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा की पावर 2 कर देंगे इसे। इनका डिफरेंशियल निकालने के लिए 1/3 पाई एल क्यूब इनके सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसे ही इंटू कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन थीटा, ये वैल्यू होगी। इसी तरह से इसका बाद वैल्यू रखेंगे, इसको एक्स मान के करेंगे थीटा इंटू 2 साइन थीटा इसका, और साइन थीटा का फिर डी अपॉन डी थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा। इस तरह से हमारे पास 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब ऐसा कैसे ही है। इसको देखिए लास्ट वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, वी प्लस का है, तो इसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा ये मान हो गया, और माइनस साइन की पावर 3 थीटा ये हो गया पहला। तो इस तरह से हमारे पास डी वी अपॉन डी थीटा ये आ चुका है। उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए देंगे हम, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। तो 1/3 पाई एल क्यूब इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस के साइन क्यूब थीटा और इज इक्वल टू 0। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू इधर जाके 0 के बराबर बन जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 3 थीटा। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन की स्क्वायर बचेगा, और इसको कॉस स्क्वायर को भी धर लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, या और सरल करना चाहे इसे तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2, ये वैल्यू होगी। तो इससे देखिए हमारे पास
और इसी में ही यहाँ पे ही सरल कर दे रहा हूँ, साइन कॉस की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। टेन थीटा इक्वल टू, अगर हम त्रिभुज बना लें इसका, तो ये देखिए हमारे पास लंब कर्ण के आधार पर ये मान लीजिए थीटा है, तो ये √2 वैल्यू हो जाएगी, ये 1 मान हो जाएगा, √2 ये 1, और इसकी वैल्यू √3 के बराबर हो जाएगी। तो इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √2 अपॉन √3, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √3। लंब कर्ण का जो सूत्र होता है उनसे निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए इससे जो है थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स √2। ये वैसे तो आंसर ये आ चुका है, लेकिन हमें आयतन जो है उच्छिष्ट दिखाना है, आयतन जो है इसका महत्तम दिखाना है। तो महत्तम आयतन दिखाने के लिए v का पुनः अवकलन कर देते हैं। पुनः अवकलन करने पर d² v अपॉन d² इक्वल टू 1/3 पाई l³। इनका देखिए d अपॉन d थीटा, ये वैल्यू होगी 2 cos² थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे दोबारा से। तो देखिए इसकी सॉल्व करने के लिए 1/3 पाई l³ तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका 2 भी ऐसे कैसे रहेगा। इन दोनों का फर्स्ट सेकंड से करेंगे, अलग ब्रैकेट बना देंगे। cos² थीटा ऐसे कैसे ही, d अपॉन d थीटा साइन थीटा का प्लस साइन थीटा ऐसे कैसे ही, और d अपॉन d थीटा cos² थीटा का, इसका वैल्यू, और माइनस d अपॉन d थीटा साइन थीटा की पावर 3 का कर देंगे, बाद में लिख लेंगे इसको। इसको बस सरल करना है, सूत्र डाल दें इनके। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ऐसे कैसे ही, cos² थीटा साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा, और यहाँ पर प्लस इसका होल स्क्वायर है, तो साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा इसका, और cos थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -3 sin² थीटा और साइन थीटा का cos थीटा। इनका ब्रैकेट खोल देंगे तो 1/3 पाई l³, ये ऐसे कैसे ही, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos³ थीटा, ब्रैकेट खोल दिया, और इसका 2 और 2 4 माइनस के 4 sin² थीटा इंटू cos थीटा, ये ऐसे कैसे ही, और -3 sin² थीटा और cos थीटा। ये हमारे पास d² v अपॉन d थीटा² वैल्यू आ चुकी है। इसमें थीटा की वैल्यू डालनी है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर। यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू देखिए हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इनका यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो d² v अपॉन d थीटा² इक्वल टू 1/3 पाई l³ और इंटू 2 ऐसा कैसे ये cos थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू डाल देंगे। 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू है 1/√3 इसकी पावर 3 माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू 1/√3 और -3 साइन थीटा की वैल्यू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू 1/√3। इसको सरल करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए हमारे पास ये d² v अपॉन d थीटा² इक्वल टू 1/3 पाई l³ और इसकी वैल्यू 2/3√3 पावर 3 है। इसी तरह से -4 दूनी 8 ये, और इंटू 2/3√3 इसका हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -6/3√3 इसकी वैल्यू हो गई। इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं हम और सरल करेंगे तो d² v अपॉन d थीटा² इक्वल टू हो जाएगी -4 पाई l³ अपॉन 3√3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये मान जो है देखिए निगेटिव है, सारी वैल्यू निगेटिव है, बाहर आगे निगेटिव दे रखा तो सारी वैल्यू निगेटिव है, इसलिए दी गई
तिर्यक, ये लिख देंगे, ऊंचाई के महत्तम आयतन वाले, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आयतन महत्तम होगा। महत्तम आयतन वाले शंकु की अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। ये आंसर होगा इसका। इस तरह से हम इसका जो कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए एक और है क्वेश्चन, इससे आगे 26 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। इसमें भी शंकु पर लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है। इसमें 26 क्वेश्चन में ये कह रहा है, सिद्ध करो कि दिए हुए पृष्ठ दिया हुआ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु के अर्धशेष कोण साइन इनवर्स 1/3 के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसे करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे तो पहले हम करा है 26 में। आंसर होगा इसका, एक शंकु बना लेंगे, लंबवृत्तीय शंकु जैसे अभी बनाया था। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी इसकी, अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लेंगे इसका, और ऊंचाई h, त्रिज्या r है। और इसकी वैल्यू जो है, एक तिर्यक ऊंचाई के लिए हम जो इसको चाहे तो शीर्ष मान सकते हैं ABC, इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी हमें कहीं पे। इसका सेंटर है ये O। तिर्यक ऊंचाई का ये समकोण त्रिभुज है एक तरह से OAC। त्रिभुज OAC में हम संबंध निकाल सकते हैं L² = H² + R², या H² √L² - R², इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो शंकु का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये पहले से जिसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। S = πRL + πR², ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र है इसका। इससे हम देखिए अगर L की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेंगे, तो S - πR² = πRL, या L की वैल्यू हो जाएगी S - πR² πR। ये एक इक्वेशन है। इससे L की वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। शंकु का आयतन हमें महत्तम दिखाना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे, V = 1/3 πR²H। तो पहले तो देखिए हम H की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, इसका H का मान रख देंगे, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/3 πR², H की वैल्यू √L² - R² होगी। समीकरण 1 से मान रख देंगे, L की वैल्यू रखेंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/3 πR², ऐसा कैसे ही √ इसका वर्ग S - πR² πR, इसका होल स्क्वायर - R²। इसको हम सरल करेंगे तो होल स्क्वायर खोल देंगे इसका, 1/3 πR² √ में S² - π² R⁴ माइनस ये प्लस का होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर -2S πR², और अपॉन π²R²। और यदि देखिए हम इसमें साथ साथ अगर एलसीएम भी लेने इसका, तो माइनस के एलसीएम ले लें तो -π² ये वैल्यू और हो जाएगी इसकी। इससे π² R⁴ से π² R⁴ बचेगा। इसको यदि बाहर निकाल लें तो 1/3 ऐसे कैसे πR² ऊपर है और बटे में πR नीचे बचेगा, इसका अंडर हट जाएगा, अंडर ऊपर वैल्यू आ जाएगी देखिए S², तो ये -2πSR² ये वैल्यू बचेगी।
एक पाई से तो पाई कैंसिल, यहाँ आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो ये वैल्यू 1/3 आर और अंडर रूड एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। देखिए एक आर सिंपल है हमारे पास, एक अंडर रूड में है। तो इसको देखिए हम सॉल्व करने के लिए आगे पहले तो अंडर रूड हटाएंगे, और अंडर रूड हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे इसका। तो दोनों ओर वर्क करने पर ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, और अंदर बचेगी वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे वी स्क्वायर को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू के बराबर मान लो, यू के बराबर है। और इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर को अंदर ले जाएं तो 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4। ये इक्वेशन बन गई एक हमारे पास, और इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए। आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू अपॉन डी आर, और जो भी वैल्यू यू की होगी वही वी की होगी, क्योंकि यू और वी में स्क्वायर का अंतर है और कुछ नहीं है। तो देखिए डी यू अपॉन डी आर निकाल लेंगे तो 1/9 डी अपॉन डी आर एस स्क्वायर आर स्क्वायर का माइनस डी अपॉन डी आर 2 पाई एस आर की पावर 4 का। इसकी वैल्यू हो जाएगी एस स्क्वायर ऐसे ही इंटू 2r माइनस 2 पाई एस इंटू 4r की पावर 3। ये वैल्यू हो गई। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए दे देंगे। इसमें देखिए 2SR यहाँ भी है, 2S और R यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। 2SR अपॉन 9 बाहर, यहाँ से वैल्यू बचेगी S माइनस 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पर 4 बचेगा, एक पाई बचेगा, एक आर स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू बची, शॉर्ट करके लिख दिया मैंने और थोड़ा सा। 2SR तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो S की माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये S का मान आ चुका है हमारे पास। इसका पुनः अवकलन कर देंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/9 डी अपॉन डी आर 2s स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस और इंटू आर की पावर 3 का, 8 पाई एस आर की पावर 3 का। तो देखिए इसको सरल करेंगे हम 1/9, इसकी वैल्यू 2s स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 8 पाई एस इंटू 3 आर स्क्वायर बचेगा। S इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर बाई वी यू अपॉन डी आर स्क्वायर हो चुका है। इसमें S का मान डालना है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करना है। तो S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखें तो 1/9, इसकी वैल्यू हो जाएगी, S की मैं वैल्यू रखेंगे तो 2 तो ऐसे कैसे ही है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 24 पाई एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर, ये बचा। इसको सॉल्व करना है तो 1/9 32 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस 96 पाई स्क्वायर आर की पावर 4।
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -65 यहाँ आर की पावर 4 यहाँ पर आएगा, तो माइनस के 64/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बचा। और ये देखिए वैल्यू जो है निगेटिव है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पर यू यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू महत्तम होगा। तब समीकरण 1 से जो हमने समीकरण 1 मानी थी, L इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये समीकरण 1 है। इसमें s की वैल्यू रखेंगे, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जिससे हमने ये महत्तम दिखाया है रखने पर। इसमें L और R में संबंध आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा अपॉन पाई आर। इससे R से R कैंसिल कर देंगे तो 3R, तो L इज इक्वल टू 3R, या इसमें देखिए L इज इक्वल टू 3R वैल्यू आ चुकी है, रिलेशन आ चुका है। इसमें हमें अर्धशीर्ष की कोण की वैल्यू निकालनी है, तो अर्धशीर्ष कोण में देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज ए और सी से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ओ सी अपॉन ए सी वैल्यू आ जाती है। ओ सी की वैल्यू है R यानी त्रिज्या, और ए सी की वैल्यू है L, और L इज इक्वल टू 3R के बराबर है, तो R इज इक्वल टू अपॉन 3R, ये मान रख दें, इससे ये कैंसिल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो यानी कि अगर हमारे पास उच्चतम आयतन हो तो उसका जो अर्धशीर्ष कोण है साइन इनवर्स 1/3 दिया हो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हो, यहाँ पे लिख देंगे आता है उच्चतम आयतन के लिए शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा यदि उसका पृष्ठ दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ। तो छात्रों इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं।